माइक चेक माइक चेक। अगर आप फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर्स हो या फिर इंडियन बिजनेस हो और आप स्ट्रगल कर रहे हो फॉरेन क्लाइंट से पेमेंट लेने के लिए, आप थक चुके हैवी फीस दे दे के और स्लो प्रोसेसिंग टाइम से, और आप ढूंढ रहे हो एक रिलायबल और फास्ट मेथड इंटरनेशनल पेमेंट्स लेने के लिए, यूएस डॉलर, यूके पाउंड या फिर आपकी यूरोपियन कंट्रीज से पेमेंट्स लेने के लिए, तो आज की वीडियो में आपकी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं। मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप फॉरेन से पेमेंट ले सकते हो, इंटरनेशनल पेमेंट ले सकते हो, जो कि मल्टीपल करेंसी और मल्टीपल कंट्री सपोर्ट करता है। और खास बात यह है मेड इन इंडिया है, और उससे खास बात यह है कि आप इससे इंटरनेशनल पेमेंट ले सकते हो विदाउट पेइंग हैवी फीस। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है एक्सफ्लो, जो कि बैंगलोर बेस्ड पेमेंट कंपनी है, और ये आपकी इस चीज में हेल्प करेगी ताकि आप इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट ले सको विदाउट पेइंग एनी हैवी फीस। तो स्टे ट्यून इन द वीडियो, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, कैसे आप इस पे साइन अप कर सकते हो, कैसे आप ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम पे कर सकते हो, अपने क्लाइंट्स को इनवॉइस भेज सकते हो और पेमेंट रिसीव कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट के अंदर। A to Z सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा, तो आपको ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। तो सबसे पहले क्या खास है एक्सफ्लो के अंदर और मैं क्यों आपको इसे ट्राई करने के लिए रिकमेंड कर रहा हूं। तो नंबर 1, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग। इनकी कोई भी, इनके प्लेटफॉर्म पे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। सिंपल आपका जो परसेंटेज बेस्ड होता है वो कट होता है अदर प्लेटफॉर्म्स की तरह, बट उसके अलावा कोई और चीज़ें नहीं है। जैसे अदर फीस जो होती है वो सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं है। अगर आप मेरे व्यूअर्स हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको एक मैं आगे जाके एक कोड भी बताऊंगा जिसको आप यूज़ करके एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स आप 1% ट्रांजेक्शन फीस पे करोगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अगर $100 ले रहे हो तो $1 आपको पे करने, $99 आपके बैंक अकाउंट पे, वो भी करंट मार्केट रेट के हिसाब से। कोई भी उसमें ऐसा नहीं कि अभी $83 चल रहा है तो वो आपको 82 या 81 के हिसाब से कन्वर्ट करके देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो मार्केट रेट है उसी पे आपको मिलेगा आपका पैसा, और जस्ट 1% ट्रांजैक्शन फीस। हाउ कूल इज दैट। ये लोग इतने ट्रांसपेरेंट है कि ये लोग आपको मार्कअप फीस, पे आउट फीस और कन्वर्जन चार्जेस, ट्रांजैक्शन फीस बोल के 10-10 अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से आपको नहीं पैसे आपके काटेंगे। जस्ट एक फ्लैट परसेंटेज बेस्ड आपकी फीस रहेगी, उसके अलावा कोई फीस नहीं है। नंबर 2, मैं आपको रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप इससे पैसा एक बिजनेस डे के अंदर निकाल सकते हो। जस्ट 1 डे आपको पैसा लगेगा अकाउंट में लेके अपने अकाउंट में भेजने में। नंबर 3, ये सारे मेजर प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करता है। तो लेट से अगर आप अपवर्क, फाइवर, टॉपटाल या फिर डील पे आप काम करते हैं तो आप यहाँ पे भी इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपनी पेमेंट यहाँ से इजीली एक्सफ्लो में ले सकते हैं और एक्सफ्लो से अपने बैंक अकाउंट के अंदर। और नंबर 4, आपको फ्री में ई फीरा मिलता है, जो कि फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एडवाइस एक सर्टिफिकेट होता है जो अप्रूव करता है कि आपने फॉरेन से क्लाइंट से पेमेंट ली है। और आपको जब भी टैक्स वगैरह सबमिट करना होता है उसमें अगर आपको फीरा की ज़रूरत पड़ती है तो ये आपको फ्री में दे देते हैं, वो भी जस्ट एक दिन के अंदर। आपको किसी से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं, कोई किचकिच पिच नहीं है। सिंपली आपको पेमेंट आते ही आपको आपका फीरा मिल जाता है, तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलो अब मैं स्क्रीन की तरफ आपको लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप एक्सफ्लो पे साइन अप कर सकते हो और अकाउंट बना सकते हो। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल स्टेप है। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे एक्सफ्लो की वेबसाइट पे, और यहाँ पे आके आपको क्या करना है, सिंपल क्लिक साइन अप पे करना है। यहाँ पे आपके इंडिया सिलेक्टेड है, आपको यहाँ पे अपना ईमेल डालना है। तो मैं यहाँ पे ईमेल डाल लेता हूँ अपना, itshimsing@gmail.com। नेक्स्ट OTP डाल लेते हैं। सबमिट किया हमने OTP। अब यहाँ पे आपको डालना है तो बिजनेस लीगल नेम। तो अगर आप बिजनेस वगैरह आपका है प्रॉपर सेटअप तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वो डाल सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं कुछ है तो आप अपना नाम भी डाल सकते हैं। शिप और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हैं जो भी आपको डालना है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। रेफरल कोड में आपको क्या डालना है, HIMS। ठीक है, यहाँ पे आप जब ये डाल दोगे तो आपको क्या होगा, आपको 1% सिर्फ ट्रांजैक्शन फी करनी है। मिनिमम 3 महीने के लिए, वो आगे एक्सटेंड भी हो सकती है। आपको ये कोड डालना है और फिर साइन अप करना है। आपको बताना है कि आप किस लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस पर टिक करेंगे अगर आप फ्रीलांसर हैं। और अगर आप पेमेंट गेटवे एज ए यूज़ करना चाहते हैं, इनका पेमेंट गेटवे भी है, बहुत ही ट्रस्टेड पार्टनर हैं, बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप इनका पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हैं। और अगर नॉर्मली आप फ्रीलांसर हैं और आप अपना खुद का इंडिविजुअल बिजनेस चलाते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करना है। नाउ ब्रांड नेम, नेम ऑन इनवॉइस सेम एज अबव। ठीक है, जो भी आप नेम डालना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। पैन कार्ड का यहाँ पे आपको नंबर डालना है, पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे और नाम डाल देंगे।
ठीक है। तो मैं अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। नेम डाल देंगे आप पैन कार्ड का। जीएसटी आपके पास है तो डाल सकते हो, आईईसी है तो डाल सकते हो, और नहीं है तो नो। और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। ये भी मेरे पास नहीं है, मैं नहीं डाल रहा। अब यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, यहाँ पे आप अपना एड्रेस फिल करेंगे। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको अपने बिजनेस के बारे में अच्छे से बताना है कि आप क्या बिजनेस करते हो, कैसे हो। तो आप अपने यहाँ पे लिख सकते हो, और जब आप लिखोगे तो आप इजीली अप्रूव हो जाओगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, आई एम अ फ्रीलांस वेब डिज़ाइनर, आई प्रोवाइड वेब डिज़ाइन सर्विसेज टू क्लाइंट ग्लोबली, ठीक है। डाल दिया। अब आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हो, वरना लिंक्डइन वगैरह का यूआरएल वगैरह भी डाल सकते हो, वरना आई डू नॉट हैव वेबसाइट डाल सकते हो। तो यहाँ पे लिंक्डइन वगैरह का ये सब आपने डालना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नाउ आपको यहाँ पे क्या करना है, बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो यहाँ पे आप अपना INR यूएसडी तो कहाँ ही होगा, तो INR अपना बैंक अकाउंट का नंबर डाल दोगे, सब कुछ डाल दोगे, IFSC कोड डाल दोगे, ऐड अकाउंट पे क्लिक कर दोगे, आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। तो जब भी आपकी पेमेंट्स आएगी वो आपके बैंक अकाउंट में इजीली ट्रांसफ़र हो पाए, इसीलिए यहाँ पे ये स्टेप है। एंड उसके बाद नेक्स्ट बस आपको अप्रूव करना है, एग्री करना है, और आप साइन अप हो जाओगे। विदिन 1 to 2 days ये आपको अप्रूव कर देंगे, एंड देन यू कैन स्टार्ट रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्लाइंट्स। तो देखा आपने साइन अप करना कितना ईजी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा अंदर से कि कैसे आप पेमेंट ले सकते हो साइन अप करने के बाद, जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा एक्सफ्लो के ऊपर। तो जब आप एक्सफ्लो के अंदर ऑन बोर्ड हो जाओगे तो आपको वर्चुअल बैंक अकाउंट नंबर्स मिलेंगे, मल्टीपल कंट्रीज़ के, मल्टीपल करेंसीज़ के, जिसको आप यूज़ कर सकते हो उस देश के क्लाइंट से पैसा लेने के लिए। और अगर मैं आपको बताऊं तो इनके जो आप पेमेंट्स हैं वो रिसीव कर सकते हो आप ओवर 140 कंट्रीज़ और 12 करेंसीज लाइक USD, GBP, यूरो, AED, कोई भी, और दुनिया में कहीं भी आपका क्लाइंट हो आप इजीली उनसे पेमेंट ले सकते हो इन सब वर्चुअल बैंक अकाउंट नंबर्स के हेल्प से। ये काइंड ऑफ आपका वर्चुअल बैंक है, और वर्चुअल बैंक अकाउंट नंबर है, सेविंग बैंक नहीं है, वर्चुअल बैंक अकाउंट नंबर है। वहाँ पे आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो एंड देन आप विड्रॉ कर सकते हो। और जब आप अपने क्लाइंट्स को इन्वॉइस भेजेंगे तो उसके अंदर इन्वॉइस में ऑटोमेटिकली आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स ऐड हो जाती है, तो आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है, अलग से भेजने की जरूरत नहीं, इन्वॉइस पे ही सब कुछ आ जाता है। तो चलो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप ये सब चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। तो जब आप लॉग इन कर लोगे तो आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा डैशबोर्ड। तो यहाँ पे ऐड पार्टनर है, तो आपके जो क्लाइंट है आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, और हर बार आपको किसी नए क्लाइंट से पेमेंट लेनी होती है तो आपको उनको ऐड करना होता है, तो यहाँ पे जाके आप उनको ऐड कर सकते हो। तो उनका नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह करके आप यहाँ पे उनको ऐड कर सकते हो, और डोंट फॉरगेट कि वो किस कंट्री के हैं वो सब आप यहाँ पे डाल देना। ऐड करने के बाद फिर आप इजीली इनको इनवॉइस भेज सकते हो। अब यहाँ पे आप जाके क्रिएट इनवॉइस कर सकते हो अगर आपको पेमेंट लेनी है, और यहाँ पे आप बैंक ट्रांसफ़र डिटेल्स निकाल के आप अपने क्लाइंट को वो भी कर सकते हो, भेज सकते हो। कि जैसे मान लो आपका क्लाइंट US बेस्ड है, तो आपने क्या किया, US की करेंसी सिलेक्ट करी, और उसके अलावा आपने जो भी पेमेंट मेथड से आपका क्लाइंट पैसे भेजना चाहता है वो आप उसे भेज सकते हो। तो फेडवायर होता है, जैसे यहाँ पे NEFT होता है, IMPS होता है, वहाँ पे फेडवायर होता है, ACH होता है, तो आप ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी वो आपको किसी भी तरीके से पेमेंट भेज सकता है। आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और आपको ये PDF उनके साथ शेयर कर देनी है, तो वो आप उनको सारे के सारे पेमेंट मेथड्स आप उनको भेज दोगे, और वो अपने हिसाब से जो भी उनको सही लगेगा वो आपको उस पेमेंट मेथड के थ्रू आपके अकाउंट में पैसे भेज देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से भी एक तरीका है रिसीव करने का, यहाँ पे USD सिलेक्ट किया और आपने क्लाइंट को अपना बैंक अकाउंट डिटेल शेयर कर दिया, या फिर आप यहाँ पे आके क्रिएट इनवॉइस पे जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे आके क्रिएट इनवॉइस पे जाता हूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, कोई भी टेम्पलेट आप सिलेक्ट कर सकते हो, और स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप अपना पार्टनर ऐड कर दोगे, तो मैं अपना लिख देता हूँ क्लाइंट, खुद को ही भेज देता हूँ। कंट्री मेरी है मान लो स्पेन, ईमेल आईडी, ठीक है। पार्टनर टाइप कंपनी LLP जो भी है, इंडिविजुअल कर देता हूँ मैं। एड्रेस डाल दिया कुछ भी जो भी आपके पार्टनर का है, जिप कोड डाल दिया, ऐड पार्टनर कर दिया, पार्टनर ऐड हो गया। यहाँ पे देखोगे तो आपको पार्टनर की सारी वो आ जाएगी, यहाँ पे उसकी पार्टनर की डिटेल आ जाएगी, और यहाँ पे आपकी डिटेल ऑलरेडी डली हुई है, ठीक है। और अब यहाँ पे आप डाल दोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, तो करेंसी आपको सिलेक्ट करनी है, USD वगैरह जो भी है, स्पेन की तो यूरोप होती है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ यूरो। बाकी ये सारी करेंसी आपको ऑलरेडी अवेलेबल देते हैं, AED, AUD, CHF, स्विस, सेस, कोरोना, डानिश, यूरो, ब्रिटिश,
हांगकांग, नॉर्वेजियन, पोलैंड आई गेस, स्वीडिश क्रोना, सिंगापुर। तो मैं यहाँ पे यूरो सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा क्लाइंट यूरोप का है। ऐड आइटम, वेब डिज़ाइन, क्वांटिटी अमाउंट है हमारा 15,000। सेव। और भी आप आइटम ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, और भी चीज़ें आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो वो सब ऐड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, नेक्स्ट आप क्लिक कर दोगे। यहाँ पे आना है, गुड्स है, सर्विस है, हम सर्विस सिलेक्ट करते हैं। पर्पस कोड में आ जाओगे आप, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी इम्प्लीमेंटेशन, मैं यहाँ ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ, पर्पस कोड, ठीक है। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, ऐड रिसीविंग अकाउंट, तो इनेबल 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 और सेव कर दो। ये यूरोप के अंदर सेपा इंस्टेंट चलता है, मैं इसे लगा देता हूँ, सेव। नाउ यहाँ पे आ गया कि बैंक ट्रांसफ़र का लिंक लगाना है या नहीं लगाना, मैंने इनेबल कर दिया है, ऑलरेडी इनेबल्ड भी रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे इनवॉइस में, यहाँ पे उनको सारे कैसे कैसे वो पेमेंट भेज सकते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा और वो यहाँ से देख के पेमेंट भेज सकते हैं। बैंक ट्रांसफ़र डिटेल, सेपा क्रेडिट, सेपा इंस्टेंट एंड स्विफ्ट। तो यहाँ पे आपका नाम आ गया, वर्चुअल बैंक का अकाउंट नंबर डल गया है और सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। तो ये कर दिया, नाउ आपने सबमिट कर देना है और ये ईमेल चला जाएगा आपके क्लाइंट को, ठीक है। प्रीव्यू एंड सेंड ईमेल आपने करा और ये आपका ऐसा दिखेगा सब कुछ, ये सारी अकाउंट डिटेल्स हैं, सारी चीज़ें। सेंड ईमेल, ईमेल चला जाएगा और जब ईमेल चला जाएगा और क्लाइंट के पास ईमेल आ जाएगा और वो बैंक पे ट्रांसफ़र कर देगा, वर्चुअल बैंक अकाउंट नंबर में ट्रांसफ़र कर देगा, तो यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन आ जाएगा और आप यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। सिंपल, काम खत्म। होम पे आ जाते हैं, क्या कर सकते हैं, इनवॉइसेस में जाके यहाँ पे आपको इनवॉइस दिख जाएगा, इस पे आप क्लिक करके यहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप होम पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको यूरो का आपका वो दिख रहा है और यहाँ पे कितने यूरो आए हैं वो दिख जाएगा और आप यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट में से विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी आपको किसी और करेंसी का अकाउंट खोलना है ताकि आपका क्लाइंट से आप पेमेंट ले सको तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं मान लो मुझे किसी शेख से पेमेंट लेनी है, ठीक है, AED UAE दिरहम ऐड करा तो यहाँ पे हमारा UAE का डिटेल आ जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इनवॉइस क्रिएट करके उनको भेज सकता हूँ, डायरेक्टली इनवॉइस के साथ पेमेंट डिटेल चली जाएगी, या फिर मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ, ट्रांसफ़र डिटेल पे क्लिक किया, AED, उसके बाद कंट्री कौन सी है उसकी, यूनाइटेड अरब इमारेट्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये है, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और क्लाइंट को ईमेल पे ये डिटेल आपने भेज दिया, फिर डाउनलोड भी आप कर सकते हो और क्लाइंट को आप इजीली भेज सकते हो। तो इस केस में क्या होगा, जब आपको पेमेंट आ जाएगी तो आपको इनवॉइस क्रिएट करके अपलोड करना पड़ेगा ताकि आप इस पेमेंट को विड्रॉ कर सकें। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको क्या करना है, क्रिएट इनवॉइस करके इनवॉइस डायरेक्टली यहीं से भेज दो, उनके ईमेल पर चला जाएगा, क्या ही दिक्कत है। अपलोड इनवॉइस करने का झंझट खत्म, ठीक है। तो अपलोड इनवॉइस करोगे तो एक्स्ट्रा स्टेप है, तो उससे बढ़िया आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ से जाना है, क्रिएट इनवॉइस करके वहाँ से अपना पार्टनर वगैरह का सब कुछ डिटेल भर सकते हो और आप उनको पेमेंट भेज सकते हो। बाकी अपलोड इनवॉइस करोगे तो पेमेंट आने के बाद अपलोड इनवॉइस करके उसको उस पेमेंट से अटैच करोगे, तब जाके आप विड्रॉ कर सकते हो। बाकी आप बाहर से आपको पार्टनर ऐड करना है तो आप यहीं से डायरेक्टली पार्टनर को ऐड कर सकते हो और आप फिर क्रिएट इनवॉइस पे जा सकते हो, वरना आप आपको कुछ नहीं करना है, आपको लॉगिन करना है, यहाँ आना है और क्रिएट इनवॉइस पे जाना है और सारी चीज़ें वहीं पे आपकी सारी चीज़ें हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, कुछ और नहीं करना है। बाकी करेंसी हम देख लेते हैं और कौन कौन सी इसके अंदर, सिंगापुर डॉलर, स्वीडिश क्रोना, ज़्लोटी, नॉर्वेजियन क्रोन, हांगकांग डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, डेनिश, सेज, स्विस, ऑस्ट्रेलियन, ये ऑस्ट्रेलियन भी मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ऑस्ट्रेलियन भी आ गया है, यूरोपियन आ गया, USD, AED, AUD, EUR, ठीक है। जो भी इन्वॉइस आएंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा और आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो, ओल्डेस्ट इनवॉइस, समरी, बाकी सारी चीज़ें तो आप समझ ही रहे हो। खास बात यही है कि आपका क्लाइंट जो होता है वो हमेशा लोकल बैंक ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि आपने क्लाइंट आपका US का है, आपने बैंक वर्चुअल बैंक अकाउंट नंबर भी आपने US का दिया है, तो वो एक लोकल बैंक ट्रांसफ़र होता है, तो उसके बीच में क्लाइंट को कोई फीस वगैरह पे नहीं करनी होती है, ठीक है। मे बी कोई और ऐसा मेथड वो यूज़ कर ले जिसमें फीस पे करनी पड़े, बट नॉर्मली नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आप इंडियन टू इंडिया किसी बैंक ट्रांसफ़र करते हो पैसा तो कोई फीस नहीं पे करनी पड़ती है, तो वो लोकल ट्रांसफ़र होता है, कोई क्लाइंट को फीस नहीं पे करनी, आपके भी कोई पैसे नहीं कटेंगे, एंड देन वो उस वर्चुअल बैंक अकाउंट नंबर में जैसे ही पैसे आएंगे देन एक्सफ्लो उस पैसे को आपके बैंक अकाउंट में डाल देगा और आपको बिल्कुल लो मिनिमल फीस आपकी जो जाएगी वो लाइक 1% फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। अगर आप मेरी लिंक से जाके साइन अप करते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप रेफरल कोड भी यूज़ कर सकते हैं, HIMS।
मान लो आपका क्लाइंट यूएस का है और वो आपके वीबैन में फेडवायर पेमेंट मेथड के थ्रू पैसे भेजता है, जो कि लोकल ट्रांसफर है वहाँ पे, तो वो विद इन 2-3 आवर्स आपके वीबैन के अंदर आ जाता है, वर्चुअल बैंक अकाउंट नंबर के अंदर आ जाता है, एंड विद इन 1 डे आपके बैंक अकाउंट के अंदर आप उसे ले सकते हो, आपको एक्सफ्लो ट्रांसफर कर देगा विद इन 1 डे। तो आपको देख रहे हो 2-3 घंटे में क्लाइंट के अकाउंट से आपके वीबैन के अंदर एक्सफ्लो के अंदर पेमेंट आ गई और विद इन 1 डे आपके बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट आ गई। तो कितना फास्ट है ये। तो एक और बार हम कंक्लूड कर लेते हैं। तो सिंपल, एक्सफ्लो इसलिए अच्छा है क्योंकि ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग है, ओनली 1%, कोई ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है, आप इससे इनवॉइस भेज सकते हो फ्री में, उसमें आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स इजीली ऐड हो जाती है खुद ही, एक दिन के अंदर आपके बैंक में पैसा आपका, और मल्टीपल करेंसी और ओवर 140 कंट्रीज सपोर्टेड हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर। और लास्टली, ये सारे मेजर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करता है, लाइक अपवर्क, फाइवर, टोपटाल, डील। तो आप फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर हो या बिजनेस ओनर हो, आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है ये, मेड इन इंडिया, क्या ही बोलना। तो नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और जाओ साइन अप करो। आपको फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपको जस्ट 1% ट्रांजेक्शन फीस लगी, उसके बाद बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस होंगे, बाकी प्लेटफॉर्म से तो बहुत अच्छा ही है। एंड जाओ क्लाइंट लाओ और पैसे कमाओ खूब सारे, और एक्सफ्लो को यूज़ करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।